बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बैंकिंग अकाउंटिंग के क्लास 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। पिछली क्लास में हमने टर्म्स सीखे थे कि बैंकिंग अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स होते हैं बैंक में। एक तो हमने पेइंग इन स्लिप, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट स्लिप, ड्रॉर क्या होता है, पेई क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, इसके बारे में हम सीख चुके हैं ब्रीफली। आज हम कुछ नई चीज़ें बैंकिंग अकाउंटिंग के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने समझनी है। अब देखिए, ये बैंक अकाउंट आप सीख चुके हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा, ये बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, एक 10,000 से बढ़ रहा है, एक 15,000 से बढ़ रहा है, एक 10,000 से बढ़ रहा है और एक 15,000 से बढ़ रहा है। ये क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। ये आप सीख चुके हैं, सारी डिटेल बता चुका हूँ। तो ये याद रखिएगा, कैश बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहा है 10,000? अच्छा सर, डिपॉजिट करवाया गया। बैंक अकाउंट 15,000 से क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, अली से कलेक्शन हुई है चेक की। बैंक अकाउंट 2,000 से क्यों घट रहा है? अच्छा, फर्नीचर की बाइंग हुई है। 8,000 से क्यों घट रहा है? अच्छा, इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है चेक के थ्रू। 15। अब जाहिर बात है, दोनों को ऐड किया आपने तो ये आ गया 25,000। और बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकला? इन दोनों को ऐड किया तो 10,000 बना, तो 25,000 में से 10,000 माइनस किया तो 15,000 आ गया बैलेंस कैरी डाउन, और इधर भी 25,000 हो गया। तो टी अकाउंट हम बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो इसमें जो बैलेंस मिला आपको, ये कहलाता है टी अकाउंट। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। ये टी अकाउंट कहलाता है क्योंकि टी अकाउंट के शेप में इसमें जो बैलेंस मिला, थोड़ी मेहनत करने के बाद मिला कि सर टोटल किया मैंने, उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया, फिर उसके बाद ये 15,000 का बैलेंस मिला। अभी तो 2 बैलेंस थे इसलिए आसानी के साथ ऐड कर लिया। अगर इधर दर्जनों बैलेंस होते तो टाइम लेता, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना पड़ता, और इधर भी दर्जनों बैलेंस होते तो माइनस करना पड़ता, फिर बैलेंस मिलता। तो ये टी अकाउंट फॉर्म है, ये तमाम ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के बाद बैलेंस बताता है। तो देखिए, सारी ट्रांजैक्शन एंटर की, फिर उसके बाद इसने बैलेंस बताया, ये बैलेंस बताया। ये टी अकाउंट फॉर्म है। इसी तरह एक बैंक अकाउंट और होता है जिसे हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा होता है? ये भी टी अकाउंट है, ये भी बेसिकली क्या टी अकाउंट है, लेकिन टी अकाउंट का अनदर फॉर्म है जिसे हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? हम डेट के लिहाज से काम करते हैं। भाई डेट है पहली फर्स्ट, तो फर्स्ट लिख दिया। अब देखिए, इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। 10,000 डेबिट में बैंक अकाउंट के, तो 10,000 डेबिट में लिख दिया मैंने। क्यों है? कैश की सूरत में। तो बैलेंस कितना आया? 10,000। यानी इस टी अकाउंट में बैलेंस तमाम ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के बाद पता चलता है कि देखें ये बैलेंस आया 15,000 रुपये। जबकि टी अकाउंट में यानी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बैलेंस हर ट्रांजैक्शंस के बाद वो बताएगा। तो देखें, 1 जनवरी को बैलेंस पता चल गया सर 10,000 रुपये। फिर 1 जनवरी के बाद बारी किसकी आएगी? पहली के बाद दूसरी नहीं है, फिर 5वीं की बारी आएगी। तो 5 को देखें, 5 जनवरी को क्या हुआ? फर्नीचर ख़रीदा गया, कैश बैंक अकाउंट से निकल गया, क्रेडिट हुआ। देखें, क्रेडिट है ये, तो 2,000 रुपये निकल गए। तो क्यों गए? फर्नीचर क्रॉस रेफरेंस बन गया। तो बैलेंस कितना रह गया? सर अब 8,000 रह गया। तो देखिए, हर ट्रांजेक्शन के बाद ये बैलेंस बता रहा है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे अब इसकी बारी किसकी है? देखिए भाई, अब 5 के बाद बारी है 12 की। 12 में 15,000 कैश आ रहा है, तो 15,000 आ रहा है तो डेबिट में लिखा, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। क्यों आया? अली से चेक आया। तो अब बैलेंस कितना रह गया? 15 और 8 कितने हो गए? 15 और 8 23,000। तो 23,000 बैलेंस हो गया। तो देखिए, हर ट्रांजेक्शन्स के बाद ये बैलेंस आपको बता रहा है। इसी तरह उसके बाद बारी किसकी आएगी? उसके बाद बारी आएगी
19 तारीख को इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है, 19/1 इंश्योरेंस के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है, तो बैंक अकाउंट घट रहा है कितने से, 8,000 से घट रहा है। तो अब बैलेंस कितना आ गया, 23 में से 8 माइनस करेंगे 15,000। तो देखिए ये जो बैलेंस आया हर ट्रांजैक्शन के बाद ये बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी टी अकाउंट का फॉर्म है जिसे हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसका फ़ायदा क्या है, ये हर ट्रांजैक्शंस के बाद बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसका भी 15,000 बैलेंस आया और इसका आखिर में भी 15,000 आया। तो यही जो बैंक अकाउंट बना है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म की सूरत में, यही हमेशा बैंक स्टेटमेंट जब भी आप बैंक से लेंगे, जब भी बैंक स्टेटमेंट आप बोलेंगे कि बैंकों के हमें इशू करें बैंक स्टेटमेंट, वो हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म की शेप में होगा। किस शेप में होगा, आप कहते हैं ना बाहर जाना है वीज़ा के लिए ट्राई करना है, यार मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दो, तो बैंक स्टेटमेंट हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म की शेप में होगा, फॉर्म की सूरत में होगा, टी अकाउंट फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरह बैंक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो आगे हम मज़ीद आगे देखेंगे। तो अब फर्स्ट ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, तो बैंक स्टेटमेंट जो होता है, बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से मांगते हैं वो हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में होता है। अच्छा अब देखें एक कैश बुक है। अब कैश बुक में ये कॉलम आप देख चुके हैं, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का होता है, एक डेट का होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है, एक डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, इधर भी डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक। अब अगर मैं कहूँ बैंक अकाउंट बनाओ, अब अगर आपसे मैं कहूँ बैंक अकाउंट बनाओ, तो ये देखें बैंक का ये डेबिट है और ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट है। अगर बैंक अकाउंट बनूँ तो सारे कॉलम को इग्नोर मारेंगे, तो देखें कैश बुक का बैंक कॉलम बनाना है, तो कैश बुक का बैंक कॉलम में देखें जनवरी 1 तो 1/1 लिखा, ये बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है भाई बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये लिख दिया। इसी तरीके से फिर बैंक में 37,000 रुपये आए, सिर्फ बैंक अकाउंट हम देख रहे हैं, बैंक में 37,000 रुपये आए 25 जनवरी को, देखें 25 जनवरी को, तो आपने 25 जनवरी का मतलब कितने आए पैसे आपके 37,000 रुपये हीर रांझा से। हीर रांझा, फिर 37,000 रुपये आए बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद और नहीं है तो बैंक अकाउंट से 18,000 रुपये जा रहे हैं, कैश चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी का मतलब है 9/1 किसको पेमेंट हो रही है भाई, फारूक ब्रदर्स को। देखिए फारूक ब्रदर्स को पेमेंट हो रही है, कितनी पेमेंट हो रही है फारूक ब्रदर्स को, 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये लिख दिया। तो अगर कैश बुक का मैं सिर्फ बैंक कॉलम उठाना चाहूँ तो इस तरह आ जाएगा, यानी ये बन गया बैंक अकाउंट। ये क्या बन गया, बैंक अकाउंट। तो और भी देख लेते हैं और कौन सा बैलेंस है फिर सर, वो देखें फिर 8,000 भी जा रहा है सैलरीज एक्सपेंस के अगेंस्ट में, और डेट क्या है इसकी, डेट चले कोई भी होगी डेट, 8,000 रुपये भी जा रहे हैं सैलरीज एक्सपेंस के अगेंस्ट में। तो अब इसको अगर मैं टोटल करूं तो ये आ गया 47,000, तो देखें इधर 47,000 ये इधर आ गया, 47,000 इधर भी, और 21,000 का बैलेंस रह जाएगा कैरी डाउन। तो 47,000 इधर भी लिखेंगे और ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 18, 8, 26, 47 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 21,000, तो 21,000 आ गया। तो 21 में 26 ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो आपने देखा कैश बुक डिटेल में है। अगर मैं कहूँ बैंक अकाउंट बनाओ तो सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, बैंक अकाउंट बनाओ तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट का है, ये अगर हम उठा लें इसके बैलेंसेस को तो ये बैंक अकाउंट बन गया हमारा। कौन सा बन गया, ये बैंक अकाउंट बन गया। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट आपने बना लिया। तो अब कैश बुक में बैंक कॉलम अगर बैंक अकाउंट बनाना तो इस तरीके से बना लिया। अब आपको पता है बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन से कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। तो जब भी बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाएंगे बैंक से तो ये इस शेप में, इस फॉर्म में बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे
अब देखिए भाई, कैश बुक याद रखिएगा बिजनेस ने बनाना होता है, यानी हमारे कारोबार ने बना। बैंक स्टेटमेंट हम कभी भी खुद नहीं बनाते। अगर हमें इख्तियार मिल जाए कि बैंक स्टेटमेंट हम खुद बनाएं तो भाई हम दुनिया का सबसे अमीर और तरीन आदमी शो कर दें। तो बैंक स्टेटमेंट की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है बनाने की। बैंक स्टेटमेंट जारी करने की अथॉरिटी सिर्फ बैंक के पास है। तो कैश बुक हमारे बिजनेस से बनाना होता है, बैंक स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते। बैंक स्टेटमेंट हम बैंक से डिमांड करते हैं कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट देने, हमें फला फला काम करना है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट जारी करें। तो एक बात क्लियर हो गई, कैश बुक हम नहीं बना, कैश बुक हम बनाते हैं और बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाती है। अब देखिए रूल क्या है। कैश बुक हम बनाते हैं, 1 जनवरी को बैलेंस कितना था? 10,000 रुपये हमने डेबिट किया। यही बैलेंस 1 तारीख 1 महीना, यही बैलेंस जब बैंक में आएगा तो बैंक डेबिट नहीं करेगा, क्रेडिट करेगा 10,000 रुपये। तो 10,000 का 10,000 बैलेंस आ गया, राइट। इसी तरीके से पहली के बाद बारी किसकी आ रही है? 9 जनवरी को आपने चेक इशू किया फारूक ब्रदर्स को 18,000 रुपए का। अब ये चेक जब बैंक में आएगा तो 9 जनवरी का मतलब है 9/1, इधर लिख दिया फारूक ब्रदर्स। अब जब फारूक ब्रदर्स साहब इस चेक को लेके चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, ये उस बैंक में जाएंगे जहां बिजनेस का बैंक अकाउंट है और कैश काउंटर पे जाके कहेंगे भाई ये मुझे पेमेंट कर दो। तो मैंने पेमेंट की फारूक ब्रदर्स को 18,000 रुपये की। तो फारूक ब्रदर्स इस चेक की प्लास्टिक कोटिंग नहीं करवाएंगे, जाके कैश निकालवाएंगे उस बैंक में जहां बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो जैसे ही फारूक ब्रदर्स कैश काउंटर पे जाएंगे और इस चेक को प्रेजेंट करेंगे तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट को घटाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो 18,000 से डेबिट करेगा। तो 18, अच्छा ये 10,000 बैलेंस था, इसके बाद बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो बैंक ने 18,000 से डेबिट किया, तो अब आपका बैलेंस हो गया नेगेटिव, क्योंकि डेबिट का बैलेंस बढ़ गया। यानी बैंक जब भी आपके अकाउंट को बढ़ाना चाहता है, बैंक आपके अकाउंट को जब भी बढ़ाना चाहता है तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। यानी बिजनेस ने डेबिट करना होता है और बैंक ने क्या करना होता है? क्रेडिट। तो बैंक, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, जब भी आप पैसे जमा करवाएंगे बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो बैंक को क्या बोलेंगे? भाई आप कुछ ना भी बोलें, लेकिन बैंकिंग टर्म मालूम होना चाहिए कि बैंक आप, जब भी बैंक आपके अकाउंट को बढ़ाना चाहता है तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेगा? क्योंकि ये बैंक के अब्बा जी का पैसा नहीं है, ये आपके बिजनेस का पैसा है। तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये पैसे बैंक ने बिजनेस को वापस करने, इसलिए बैंक क्रेडिट करता है। क्रेडिट करने से मतलब ये हुआ कि बैंक ने ये पैसे वापस देने। इसी तरीके से बैंक जब डेबिट करता है तो आपका बैंक का बैलेंस घट जाता है, आपके बैंक का बैलेंस घट जाता है। तो आपके अकाउंट में पड़े हुए थे 10,000 रुपये, आपने पेमेंट कर दी। डेट के लिहाज से काम करना होता है। तो देखिए अभी तो इधर नेगेटिव हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने फारूक ब्रदर्स को 18,000 की पेमेंट की। इसको ज़रा ऊपर लिख दूं मैं। आपने फारूक ब्रदर्स को 18,000 की पेमेंट की तो बैंक आपके अकाउंट को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर 10,000 थे, 18,000 पेमेंट कैसे होती है? अगर आप अच्छे अकाउंट होल्डर हैं तो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। तो 10,000 पड़े हुए थे, 18,000 आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका 8,000 से नेगेटिव बैलेंस हो गया। यानी बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक आपका डेबिट बैलेंस हो गया। यानी अब आपने बैंक को पैसे 8,000 देने। अजय अच्छे अकाउंट होल्डर होते हैं तो बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म लोन दे देता है, आपके बिहाफ में पेमेंट कर देता है। उसी बात आगे और क्लियर होगी। 25 जनवरी को हीर रांझा से चेक आया। तो देखिए 25 जनवरी आपने डेबिट किया, 25 से 1 हीर रांझा 25,000 का चेक आया। तो आपने डेबिट किया। ये चेक जब बैंक में जमा होगा आपके अकाउंट में, बैंक क्या करेगा? क्रेडिट।
जाहिर बात है ये चेक आया हीर रांझा से, तो आप जब बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे तो बैंक की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, यार ये पैसे मुझे 25,000 वापस करने हैं। तो अब बैलेंस पहले 8,000 नेगेटिव था, तो ये अब पॉजिटिव में आ गया, 15,000 क्रेडिट बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो खैर इससे आप कंफ्यूज ना हो। आपने इस लेक्चर में सीखना क्या है, इस क्लास में सिर्फ ये जहन में रखना है, अगर आप डेबिट करते हैं, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आगे क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेबिट करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक, इसी तरह अगर आप क्रेडिट करते हैं, असल जो मसला है, अगर आप क्रेडिट करते हैं, क्यों क्रेडिट किया? चेक के थ्रू पेमेंट की आपने, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मेरे बैंक का अकाउंट घट जाएगा क्योंकि पेमेंट की है। लेकिन ये जैसे ही आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में ये कैश आएगा तो बैंक आपका अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट की है, तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। और बैंक जब भी आपके अकाउंट को घटाना चाहेगा तो आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक है, इसी तरह हीर रांझा का चेक आया 37,000 रुपये का, तो चेक आया तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया? अरे अल्लाह का शुक्र है मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया, क्योंकि चेक आया 37,000 रुपये का। आपने डेबिट किया, तो जैसे ही ये चेक के पैसे आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में आएंगे तो बैंक क्या करेगा? डेबिट नहीं करेगा, क्रेडिट करेगा। तो कितना? 37,000 रुपये हैं, तो मैंने 25,000 लिख दिए मैंने, एक मिनट, हीर रांझा का 37,000 है, सॉरी 37,000 रुपये हैं, तो इसका बैलेंस आज चेंज हो जाएगा। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ मेरा सिखाने का मकसद क्या था, अगर आपने डेबिट किया 37,000 रुपये तो बैंक ने आपके अकाउंट को देखें क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्यों बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट करना है? क्योंकि बैंक के लिए ये लायबिलिटी है कि ये पैसे जब बिजनेस डिमांड करेगी तो बैंक ने ये पैसे वापस करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक वीडियो थी, बैंक डेबिट क्यों करता है, क्रेडिट क्यों करता है, आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ें हम देखेंगे क्या सिलसिला इसके अंदर। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।